जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल ज्योति स्टोरीज में आपका स्वागत है। माता पिता अपने बच्चों को हर तरह की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वे ही बच्चे माता पिता की स्वतंत्रता क्यों छीनना चाहते हैं। वे ये क्यों चाहते हैं कि माता पिता उनके कहे अनुसार ही चले। देखिए दिल को छूती कहानी। जैसे ही शिल्पा ने घर में कदम रखा, बेटे और बहू ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो कोई गलत काम करके लौटी हो। उनकी नजरों को नजरअंदाज करके हॉल के सोफे पर बैठकर वो मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसे ऐसा करते देखकर उसके बेटे मनीष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तमतमाते हुए शिल्पा से कहा, मम्मी ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ मनीष, तू इतने गुस्से में क्यों है? आप मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या हुआ? क्या आपको पता नहीं कि आजकल आप कैसा बर्ताव कर रही है? तू क्या बोल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बोलना है सीधे सीधे और स्पष्ट बोल। मम्मी 55 साल की उम्र में आपको ये कौन से नए नए शौक लग गए हैं? क्या आपको अपनी उम्र का थोड़ा सा भी लिहाज नहीं? खुद का ना सही, कम से कम हमारे बारे में कुछ सोच लेती। सब हंसते हैं हम पर कि तुम्हारी मम्मी को इस उम्र में ये सब करना क्या शोभा देता है। पापा को गए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी बिंदी लगाती है और पायल बिछिया पहनती है। इन सब से आपका मन नहीं भरा तो आपको स्टेज पर गाना गाने का शौक चढ़ा है। क्या आपको पापा के जाने का कुछ भी दुख नहीं? आप जब देखो तब मोबाइल में व्यस्त रहती है। 2 वक्त खाना खाओ और शांति से रहो। तुम्हारी बहू बोल रही थी कि उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती है कि जिस उम्र में तेरी सास को भजन कीर्तन करना चाहिए, उस उम्र में उन्हें गाने गाने का शौक चढ़ा है। मम्मी क्या आपको इस उम्र में ये सब शोभा देता है? आज तो आप सुबह से गायब थी। कहाँ गई थी आप? किसी को कुछ बताया भी नहीं और आप फोन भी नहीं उठा रही थी। हम सबको आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। आखिर क्यों करती हो आप ऐसा? शिल्पा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया और बोली, टीवी पर जो सीनियर सुपरस्टार स्पर्धा होने वाली है, उसके लिए पहले राउंड में तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। यह स्पर्धा 50 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए थी। आज फाइनल ऑडिशन था। मैंने 4 दिन पहले ही इस बारे में तुम दोनों को बताया था, लेकिन दोनों ने ही सुनकर भी अनसुना कर दिया। तब मैं क्या करती? मुझे लगा था कि मेरे बेटे बहू मेरी खुशी में शामिल होंगे, वे समारोह में मेरे साथ आएंगे। आयोजकों ने भी विशेष तौर पर कहा था कि अपने बच्चों को साथ लाना, लेकिन तुम लोगों को तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं एक बोझ लगती हूँ। ऐसे में मैं किसको क्या बता कर जाती? रही बात बिंदी लगाने की और पायल बिछिया पहनने की, तो तेरे पापा को मेरा यही रूप पसंद था। उन्हें मेरा सूना माथा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि मैं हमेशा बिंदी लगाकर बिछिया पायल आदि सभी चीजें पहन कर रहूं। पर अब तो पापा नहीं है ना, फिर अब क्यों आप ये सब पहनती है? तेरे पापा की आत्मा जब मुझे बिना बिंदी लगाए हुए और बिना पायल बिछिया पहने हुए देखेगी तो क्या उनको दुख नहीं होगा? मैंने पूरी जिंदगी उनकी खुशी का ख्याल रखा है, तो अब मैं कैसे उन्हें दुखी कर सकती हूँ? मेरी शादी 21 साल की उम्र में हो गई थी। 44 साल से मैं लगातार पायल बिछिया पहन रही हूँ। अब मुझे इन चीजों की आदत हो गई है। यदि मैं ये न पहनूं तो मुझे कुछ अधूरा अधूरा लगता है। तू ही बता बेटा, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मैं अपने मन को कब तक और कितना मारूं? जब बहू ने सलवार और जींस पहनना शुरू किया था, तब बुआ जी के टोकने पर तूने ही कहा था ना कि नारी को भी अपनी इच्छा से जीने का हक है। वो क्या पहने और क्या न पहने, इसका निर्णय लेने का अधिकार नारी को होना चाहिए। तेरे पापा के जाने से क्या मैं नारी नहीं रही, जो मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक था। बचपन में अपनी कला को निखारने का मौका नहीं मिला और जवानी जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ गई। कभी अपने शौक के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पिछले 2 साल में तो तेरे पापा ने भी कई बार कहा कि माँ बाबूजी तो रहे नहीं और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो अब तुम अपना गाने का शौक पूरा कर सकती हो।
लेकिन इनकी बीमारी के चलते मुझे वक्त ही नहीं मिला। जाने से एक दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि शिल्पा, तुम समाज की परवाह मत करना, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम अपने टैलेंट से अपनी एक अलग पहचान बनाओ। इनके जाने के बाद 3 महीने मैंने कैसे काटे मुझे मालूम है। क्या तुम दोनों 10 मिनट भी कभी मेरे पास आकर बैठे? कभी मेरा अकेलापन दूर करने की कोशिश की? मैं कहाँ गलत हूँ बेटा? इंसान जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसान ही रहता है। तू बचपन से दिखता आ रहा है कि मुझे सादगी ही पसंद है। मेरी कई सहेलियां तो सलवार भी पहनती है, लेकिन उम्र का लिहाज कर मैं कभी सलवार नहीं पहनती। मैं हर चीज उम्र का लिहाज करके ही कर रही हूँ। फिर तुझे मेरे पायल बिछिया पहनने से और गाना गाने से ऐतराज क्यों है? तुम्हारी बहू भी तो घरेलू महिला है, वो जवानी में कुछ नहीं कर रही तो तुम्हें बुढ़ापे में गाना गाने की क्या जरूरत है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि उम्र के एक पड़ाव पर इंसान ने कुछ काम नहीं करना चाहिए? उम्र बढ़ने से इंसान की ख्वाहिशें तो नहीं मर जाती। इंसान को जिंदगी जीने के लिए सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही नहीं चाहिए, तो भोजन के साथ साथ इंसान में शौक पूरे करने की भी अभिलाषा होती है। हर इंसान को लगता है कि उसकी अपनी एक अलग पहचान हो। बहू को किटी पार्टी और घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं है, और उसमें जो भी टैलेंट है वो उस टैलेंट का उपयोग नहीं करती, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। रही बात मोबाइल में व्यस्त रहने की, तो ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए कि बेटा बहू और पोता पोती के होते हुए मुझे आभासी दुनिया की जरूरत क्यों महसूस होती है। अरे तुम लोगों से तो अच्छे मेरे आभासी दोस्त हैं, जो एक आध दिन भी मैं ऑनलाइन न दिखी तो फिक्र करते हैं, फोन करके पूछते हैं कि तबीयत ठीक है कि नहीं। बेटा, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। अब मुझे मेरे ही बच्चों से यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे जीना चाहिए। मैं तो गाना भी गाऊंगी और पायल बिछिया भी पहनूंगी। ऊपर वाले ने तो सिर्फ मेरा जीवन साथी छीना, पर मेरी बिंदी, मेरा श्रृंगार, मेरा लाल रंग और मेरा अभिमान छीनने वाले तुम कौन होते हो? अपने जीवन साथी के जाने के बाद जिंदा तो मैं बस नाम को ही थी, पर मुझे मारने वाले तुम कौन होते हो? यदि तुम्हें मेरा व्यवहार पसंद नहीं है तो तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। ये घर मेरे नाम है, इसलिए मैं तो कहीं और जाऊंगी नहीं। शिल्पा के ऐसा करते ही बेटे और बहू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। बेटे ने आखिरी दाव चलाकर देखा, आप इस उम्र में अकेली कैसे रहेगी? तुम्हारे साथ होते हुए भी तो मैं अकेली ही हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम लोग नहीं रहोगे तो मैं सहेलियों को निसंकोच घर में बुला सकूंगी और मैं भी उनके यहाँ जा सकूंगी। इससे मेरा अकेलापन बेहतर ढंग से दूर हो जाएगा। मुझे इनकी पेंशन मिलती है, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब एक कम वाली ज़्यादा रख लूँगी, लेकिन मैं अपने ही बच्चों की बंदिशों में नहीं रहूँगी। मैंने अपनी बहू को कभी बंदिशों में नहीं रखा, फिर मैं सास होकर बंदिशों में क्यों रहूँ? आपको जैसा रहना है वैसे रहो। ऐसा कहकर बेटा मुँह बनाकर चला गया। शिल्पा सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि उन्होंने घर मेरे नाम किया, नहीं तो आज मेरे ही बेटा बहू मेरा क्या हाल करते न मालूम। माँ बाप यदि नई जनरेशन से कदम मिलाकर न चले तो पुरानी ख्यालत के कहलाते हैं, और यदि अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देगा। ये कैसी मानसिकता है नई जनरेशन की? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।